हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा कंटेंट देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 90% घरों में ऐसा होता है कि लाखों रुपए घर में आते हैं और लास्ट मंथ होते होते हमारे पास एक भी रुपए नहीं बचते हैं। कभी बीमारी में खर्च हो जाता है या फिर कहीं ऐसा कुछ काम हो ही जाता है कि आपका पैसा सारा खत्म हो जाता है। तो ऐसी कौन सी गलती आप करते हैं जिससे आपके पास एक भी रुपया नहीं बचता? क्योंकि आजकल मॉडर्न लाइफ स्टाइल में अपने दिनचर्या का ख्याल कोई नहीं रखता। हमारे किचन से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी गलतियां जो आप डेली करती हैं, शायद वो आपको पता भी नहीं होगा। तो वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना? अगर आपके भी घर में पैसे नहीं टिकते हैं तो आप इन सब चीज़ों का फॉलो ज़रूर करें। ऐसा क्या करने से हमारे घर में धन की बरकत होगी, हमारे घर में भी आया हुआ पैसा रुकेगा, हमारे घर में भी सुख संपत्ति की बरकत होगी। हमारे किचन में ही हमारे घर के बरकत का राज छुपा हुआ है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। हमारी छोटी छोटी गलतियों से ही हमारे घर लक्ष्मी नहीं रुकती है। तो वो कौन सी गलतियां हैं? हमारे किचन से ही संबंधित बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो आजकल मॉडर्न जिंदगी में महिलाएं करती ही हैं। तो वो आपको नहीं करना है। तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करना है? तो सबसे पहले हम किचन से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, रोटी। आजकल हम रोटी बनाते हैं तो उसको हमारा रोटी खराब ना हो इसीलिए लोग उसको कागज़ में या कपड़े में फोल्ड करके रखते हैं कि हमारा रोटी गीला ना हो, हमारा रोटी खराब ना हो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। कभी भी आपको पहला रोटी कभी भी नहीं खाना चाहिए। आप जब भी रोटी बनाएं, सुबह में या शाम में, आप कभी भी पहला रोटी ना ही आप खुद खाएं, ना ही आप अपने बच्चे को दें, ना ही आप अपने पति को दें या अपने घर में किसी भी सदस्य को पहला रोटी ना दें। अगर आपके घर के आसपास कोई जानवर नहीं है जिसे आप रोटी दे सके तो आप पहले आटा की एक छोटी लोई बना करके तवे पर रख ले, फिर उसको हटा करके तब रोटी बनाए। ऐसे पहले रोटी का मान्य कट जाता है। अगर आपको लेट हो रहा है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पहले एक रोटी गाय के लिए बना करके निकाल ले तब दूसरी रोटी बनाए, तब भी आप ऐसा काम कर सकती हैं कि थोड़ी सी आटे की लोई बना करके तवे पर रख करके हटा के फिर दूसरी रोटी बना सकती हैं। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी आप पहली रोटी बनाइए, घर में कोई भी पर्सन पहली रोटी नहीं खाए। इस बात का आपको ख्याल रखना है। और दूसरी बात, जो हमारी घर की आखिरी रोटी होती है उसे भी हमें घर के किसी भी सदस्य को नहीं देना चाहिए, ना ही खुद खाना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा गया है, हमारे शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि पिछली रोटी खाने से जो इंसान पिछला रोटी खाता है वो हर काम में पीछे रहता है। तो आपको कभी भी पिछली रोटी नहीं खाना है, ना ही खुद खाना है, ना ही अपने बच्चे को देना है, ना ही अपने पति को देना है, या घर में किसी भी सदस्य को आप पिछली रोटी ना दें। अगर आप अपने बच्चे को पिछली रोटी देती हैं तो आपका बच्चा हर कार्य में पीछे रहेगा, आपका बच्चा समाज में पीछे रहेगा, कोई भी कार्य में उन्नति नहीं करेगा। तो इसीलिए आप अपने बच्चे को पिछली रोटी नहीं दें। क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है बच्चे लोगों को कि तुम्हारी माँ जरूर तुम्हें पिछली रोटी खिलाई है, इसीलिए तुम हर कार्य में पीछे हो। तो आप अपने घर में किसी भी पर्सन को पिछली रोटी नहीं दें। पिछली रोटी कुत्ते के नाम की होती है। तो आप कोशिश करें कि आप पिछली रोटी कुत्ते को ही दें। अगर आपके आसपास कुत्ते नहीं हैं तो आप छोटी सी आटे की लोई बना करके रख दें लास्ट में, तो आपका मान कट जाएगा। तो तीसरी बात, जब हम रोटी बनाते हैं, अक्सर ऐसी महिलाएं करती हैं कि रोटी बनाते वक्त वो ढेर सारा बर्तन ले लेती हैं और जो बर्तन बच जाता है वो उसी बर्तन में छोड़ देती हैं और अगली सुबह फिर उसी में आटा मिला करके रोटी बना देती हैं। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बर्तन रखने का मतलब है कि आप अपने घर के ऊपर कर्ज रख रहे हैं। तो आप कभी भी परथन नहीं रखें। आप जब भी रोटी बनाती हैं, जो लास्ट में परथन बचता है उसमें थोड़ा सा आटा मिला करके उसकी लोई बना करके लास्ट में तवे पर रख दीजिए।
क्योंकि ऐसा बोला गया है कि हमारे मायके और ससुराल दोनों पक्ष में खुशियां बनी रहती है, दोनों पक्ष में सम्मान रहता है। तो आपको कभी भी परथन नहीं रखना है। परथन रखने का मतलब है कि अपने ऊपर आप कर्ज रख रही हैं, तो आप उतना ही परथन लें जितना आपको रोटी बनाने में ज़रूरत है। आप ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई डब्बे में स्टोर करके भी रखता है परथन, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपको कभी भी परथन नहीं रखना है, आपको उसी समय हटा देना है। आप उतना ही परथन का इस्तेमाल करें जितना आपको रोटी बनाने में ज़रूरत हो। और चौथा बात, जो 90% लोग ऐसा करते हैं, 90% लोग ऐसा करते हैं कि फ्रिज में आटा गूंथ करके रात में ही रख देते हैं। सुबह अगर उनके बच्चे को, हस्बैंड को ड्यूटी जाना रहता है, स्कूल जाना रहता है, तो वो रात में ही आटा गूंथ करके फ्रिज में रख देती हैं। ये बहुत बड़ी आपकी गलती है। आप कभी भी रात में आटा गूंथ करके फ्रिज में कभी भी ना रखें। अगर आपको शाम में अगर ज़्यादा आटा आप अगर गूंथ ली है तो आप शाम में ही पूरी रोटी बना दें, लेकिन आप आटा कभी भी फ्रिज में ना रखें। फ्रिज में आटा रखने से घर में पितृ दोष होता है। आपके पितृ कभी भी खुश नहीं रहते हैं, वो किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ने देते आपको। आपके घर में हमेशा धन की हानि रहेगी, तो आप कभी भी फ्रिज में आटा गूंथ करके नहीं रखें। और पांचवी गलती, ऐसा अक्सर घरों में होता है, आजकल हर घर में काम वाली दाई रहती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि बेसिंग में ऐसे ही पूरी बर्तन रख के छोड़ देते हैं, किचन की स्लेब गंदी छोड़ देते हैं, रोटी बनाते हैं और वैसे ही बर्तन गिरा हुआ स्लेब छोड़ करके सो जाते हैं, या गैस पर तवा कढ़ाई रखकर छोड़कर सो जाते हैं। बेडरूम में खाना खाते हैं तो बेडरूम में ही थाली रख के सो जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। आपको रात में इस बात का ध्यान देना है कि आपके बेसिंग में कोई बर्तन ना रहे। अगर आपके बेसिंग में कोई बर्तन ना रहे, आपका किचन का स्लैब, आपका जो जहाँ पे आप चूल्हा रखती हैं, वो स्लैब आपका रात में साफ होना चाहिए। और चूल्हे पर रात में कोई भी बर्तन चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और ना ही आपके बेडरूम में, जिस रूम में आप सोती हैं, उस रूम में जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। अगर आप बर्तन नहीं धुल सकती हैं तो कोई बात नहीं, आप किचन अपना साफ रखिए। आप अपने घरों में इधर उधर जूठा बर्तन ना छोड़ें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की बरकत नहीं हो सकती। और छठवां, अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि दिन भर पूरा कपड़ा जमा करके शाम में धुल करके छत पे डाल के छोड़ देते हैं। आपको ये गलती कभी भी नहीं करना। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। आप डेली अपने रूटीन में ये नहीं बनाना है आपको कि आप शाम में कपड़ा धोइए और छत पे डाल दीजिए और रात भर छत पे कपड़ा रहे, अब फिर उसको सुबह उठाना है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप शाम होते ही अपने छत से घर के बाहर अगर आप कपड़ा डालती हैं तो आपको शाम होते ही उस कपड़े को हटा लेना है। और सातवां, जो कि लगभग 99% लोग ऐसा करती हैं कि सुबह उठते ही तुरंत किचन में जाके सीधे डायरेक्ट खाना बनाने लगती हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सुबह उठते ही डायरेक्ट किचन में ना जाएं। आप सुबह उठ करके पहले अपने किचन में झाड़ू लगाएं। आप अच्छी तरह से झाड़ू नहीं भी लगा सकते तो आप बस हल्का हल्का झाड़ू मार करके तभी आप खाना बनाना स्टार्ट करें। आप बिना झाड़े हुए किचन में, बिना झाड़ू लगाए हुए किचन में कभी भी खाना नहीं बनाना चाहिए। और आठवां, जो आजकल मॉडर्न लेडीज करने लगी हैं, किसी भी दिन बाल कटवा लेना, किसी भी दिन थ्रेडिंग बनवा लेना, किसी भी दिन नाखून काटना, या फिर हमारे घर के जेंट्स भी किसी भी दिन दाढ़ी बनाने लगते हैं, किसी भी दिन बाल कटवा लेते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप किसी भी दिन बाल कटवाने से या दाढ़ी बनवाने से बहुत हानि होता है, आपके घर में बहुत हानि हो सकती है। आपको ना सोमवार को बाल कटाना चाहिए, ना ही मंगलवार को। आप बुधवार को बाल कटा सकते हैं, शुक्रवार को बाल कटा सकते हैं और रविवार को। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बुधवार और रविवार को ही बाल और दाढ़ी बनाएं। आपको सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार कभी भी दाढ़ी या बाल नहीं बनाना चाहिए। नाखून भी आपको मंगलवार या शनिवार या बृहस्पतिवार आपको नाखून नहीं काटना चाहिए।
और 9वीं गलती जो आपको भी सीखना है और आपको अपने बच्चों को भी सिखाना है कि अगर आप कहीं भी घर के बाहर जाती हैं तो आप डायरेक्ट बेडरूम में अपने ना जाएं। आप घर बाहर से आने पर सीधे बाथरूम में जा कर के या फिर बाहर अगर कोई नल लगा है तो आप पहले पैर व हाथ को धोएं, तभी आप घर में प्रवेश करें। अगर आप बाहर से आकर के डायरेक्ट घर में आती हैं तो घर में निगेटिविटी आपके साथ आ जाती है। तो इसीलिए घर से आप बाहर से आकर के घर में सीधे अपने बेडरूम में ना आए। आप पहले हाथ पैर को अच्छी तरह से धोएं, तभी आप घर में प्रवेश करें। 10वां, अगर आप अपने घर में हैं तो उस दिन आप चूल्हा को उपवास ना रखें, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेते हैं या कहीं अगल बगल पार्टी में जाके खाना खा लेते हैं और घर में चूल्हा उपवास छोड़ देते हैं। ऐसा करना बहुत ही शोक माना गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अपशगुन का काम होता है। क्योंकि ऐसा तभी होता है जब हमारे घर कोई अपशगुन होता है। तो आपको कुछ भी चूल्हे पर बनाना है, आपको अपने चूल्हे पर कुछ न कुछ जरूर बना लेना चाहिए। आप दूध ही गरम, उसमें दूध में 1-2 चावल का दाना डाल करके आप दूध गरम कर लीजिए, आपका वही नेम पूरा हो जाता है। तो आपको चूल्हा उपवास नहीं रखना है। तो ये रहा कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपको अपने ज़िंदगी में फॉलो करना है। अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करती हैं तो आपके घर धन की बरकत जरूर होगी। और आप इन सब बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अगर आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद है, अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगी।